वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फ्रैक्शंस ही कराऊंगी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से करा रही हूँ क्योंकि उस वीडियो में कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, हम इसका पहला सम करने वाले हैं। देखिए, जब हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को नीचे एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद में ऊपर वाले डिजिट्स को अलग अलग लिख करके हमें ऐड करना है। सिंपल है बहुत, ठीक है। 2 + 4, 2 + 4 = 6 और अपॉन में 3। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब अगर हम इसको काट सकते हैं तो हम एक ही टेबल में अगर दोनों डिजिट्स आ रहे हैं तो हम इसको काट देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। सो आवर आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट भी सेम है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, सेम। नीचे जो है हमारे पास में सेम डिजिट्स है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ही लिख लेंगे। ये हमने लिखा 5 एंड देन 4 + 2, 4 + 2 = 6 एंड अपॉन में 5। ओके, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है ये सेम, मतलब एक ही टेबल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको नहीं काट सकते क्योंकि ये एक टेबल में नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब मैंने आपको बताया था कि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इन नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनके साथ, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला है, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर्स की। 3 × 4 = 3 × 4 = 12, ठीक है। और अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 × 1 = 4 प्लस 3 × 2 = 6, ठीक है। अब क्या करना है, 4 और 6 को प्लस करना है, 4 और 6 10 अपॉन 12। अब ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में, अब हम इसको काटेंगे, ठीक है। अब हम 2 का टेबल काउंट करेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। ओके, तो हमारा आंसर हो गया 5/6, ठीक है। अब हमारे पास में, जैसे मैंने आपको ये करवाया है उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको आपको दो तरीके से सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन आंसर जो है वो सेम ही आएगा दोनों में, ठीक है। तो लेट्स सी, 3 × 5 = 15। ये इजी वे है, स्मॉलेस्ट वे से अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। 3 × 5 = 15 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 = 5 प्लस 3 × 1 = 3। ओके, 5 and 3 = 8 एंड 15। ओके, ये आंसर आया हमारा 8/15। ये तो इसका पहला मेथड है। अगर आप इस सवाल को, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जैसे हमारा सवाल था यहाँ पर 1/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब आप इसको एलसीएम लेकर के करेंगे। जैसे हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम करेंगे इसको सॉल्व। हम नीचे वाले नंबर यहाँ लिख लेंगे 3 और 5, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे। 3 × 1 = 3, 5 का 5, 5 का टेबल आगे लिखा, 5 × 1 = 5। ओके, तो हमारे पास में एलसीएम क्या आया, 3 × 5, 3 × 5 = 15 = 15। ये आया हमारे पास में एलसीएम, ठीक है। तो हम एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 3 and 5 = 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को अलग अलग लाइन में हम लिख देंगे। 1/3, 1/5। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। इसको आगे तक बढ़ाइए, क्रॉस लगाना है आपने, मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि हमें, अब आप ये देखिए कि 3 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा। जो हमारा एलसीएम है वो हमें चाहिए नीचे। 3 × 5 = 15, तो 5 लगाया हमने नीचे, वही 5 हम ऊपर लगाएंगे,
ठीक है, 3 5 15, 5 1 5। ओके, ये आ गया हमारा पहले वाला आंसर। नेक्स्ट, अब 5 का टेबल हमें पढ़ना है इतनी बार कि हमारा जो एलसीएम आया है ये 15 आ जाए। तो हम 5 का टेबल अब पढ़ेंगे 3 बार। 5 3 15, नीचे 3 हमने लगाया है तो अब हमें ऊपर भी 3 लगाना है। ठीक है, दोनों में सेम डिजिट रहेगी। 1 3 3 या 3 1 3, 5 3 15। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सिमिलैरिटी, देखिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में 15 आ गया है हमारे पास, जैसे कि हमने एक बार लिख लिया था। आप क्या करेंगे, ऊपर वाला 5 और नीचे वाले 3 को देखिए। 5 और 3 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 15 है हम इसको एक बार लिखेंगे। ये आया हमारा 5 और प्लस ये आया हमारा 3। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है एंड 15। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो एक आप अगर एक ही लाइन में अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला यही है कि आप 3 की और 5 की मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपको ये वाला तरीका इजी लगता है, तो आप पहले इन नीचे वाले डिनोमिनेटर्स की एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद हमें दोनों नंबर्स में, इनमें दोनों में हमें नीचे 15 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जहां पर हमें 15 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में यहाँ आंसर आ जाएगा, उसको हम एक बार यहाँ लिखेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, इट इज सो सिंपल। अगर आपको समझ आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।